कि मौर्य और यूनानी स्तंभों में क्या अंतर है। थोड़ा सा हम लोग इस पर भी प्रकाश डालेंगे। जहां तक मौर्य और यूनानी स्तंभों की बात करें तो सबसे पहली बात जो हमें दिखाई देती है कि दोनों के मटेरियल में फर्क है। ऑब्वियसली फर्क होगा। दूसरी तरफ एक जो मौर्य स्तंभ है वो बिल्कुल एकाश्मक पत्थर का बना हुआ है, एक ही पत्थर का बना है, जबकि आप कह सकते हैं यूनानी पिलर जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बना है और उसको एक दूसरे पर रखा गया है। मौर्य पिलर सीधे तौर पर जमीन में गड़ा हुआ हमें दिखाई देता है ज्यादातर, जबकि यूनानी पिलर हमें एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ दिखाई देता है। इनके काल की बात करें तो ऑब्वियसली यूनानी पिलर पहले के हैं, मौर्य पिलर बाद के हैं, ठीक है। इनके डिजाइन की बात करें तो ये मौर्य पिलर सामान्य से हैं। इसके सिंह शीर्ष को अगर जो छोड़ दिया जाए, जो कि बहुत ही उत्कृष्टता से उकेरा गया है, तो बाकी ये सामान्य प्रकार के हैं। इससे बहुत ज्यादा अलंकरण इसमें देखने को नहीं मिलती है। मौर्य कला में बहुत ज्यादा अलंकरण ऐसे भी नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा अलंकृत नहीं है। जबकि यूनानी पिलर बहुत ही अलंकृत है, उस पर तरह तरह के माइन्यूट कटिंग और डिजाइन बनाए गए हैं। जहां तक बात करें लिपि की तो लिपि में भी दोनों में अंतर है, लेकिन सबसे बड़ा जो अंतर है वो है उद्देश्य में। मौर्य पिलर का उद्देश्य सर्वथा भिन्न था, यूनानी पिलर का उद्देश्य सर्वथा भिन्न था। यूनानी पिलर मुख्य रूप से भवनों में पिलर का निर्माण किया गया है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो कहीं हो, और इस तरीके से वहां पर उसको बहुत अलंकृत किया गया है। जबकि मौर्य पिलर की बात कहें तो ये आप कह सकते हैं अशोक अपने धम्म या शासनादेश को प्रचारार्थ अपनी सीमाओं को बाउंड्रीड करने तक में इसका उपयोग करता है। अशोक की बात अगर जो हम करें तो हम देखते हैं कि अशोक तक्षशिला का जब गवर्नर था तो उसने वहां एक बड़ा ही व्यापक विद्रोह देखा था, और उस विद्रोह को अशोक ने सफलतापूर्वक दबाया भी था। उस विद्रोह से अशोक ने शिक्षा ली थी कि वो विद्रोह जो था उसका कारण था राजा के प्रति असंतोष नहीं, बल्कि स्थानीय पदाधिकारियों के प्रति असंतोष। राजा की नीति से असंतोष नहीं, बल्कि स्थानीय पदाधिकारियों के लागू करने की प्रक्रिया से उन सबों को आपत्ति थी। और अशोक ने इस बात को समझा कि राजाज्ञा जमीनी स्तर पर जाकर इंप्लीमेंट होते होते बहुत डेविएटेड हो जाती है, और इसके कारण बहुत तरह की विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अशोक ने इस तरीके की चीजों से बचने के लिए और अपने धर्म के प्रचार के लिए आप कह सकते हैं तो इन स्तंभों पर शासनादेश, एक तरीके से कहें सामाजिक आचार संहिता कहें, इसको खुदवाने की कोशिश की है। अशोक ने इन पिलरों पर एक आप कह सकते हैं एक चक्रवर्ती राजा जिसने मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन को प्राप्त कर लिया, अब उसका उद्देश्य था उस मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन में शांति सुव्यवस्था कायम करना। और यह शांति सुव्यवस्था कायम कैसे हो सकता था जब एक आचार नियम पर सभी जनता शासित हो सके, एक दूसरे से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया में कोई विरोधाभास ना हो सके। और अशोक ने अपने धम्म नीति के तहत इन सारे कार्यों को करने की कोशिश की, और जैसे आप कह सकते हैं कि अति पशु हिंसा को रोक लगाया। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं वचोगुप्ती का सिद्धांत दिया कि एक दूसरे के धर्म के प्रति विरोधाभास नहीं कहा जाए। उसके बाद बताया माता पिता भाई बंधु से कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरीके की स्थिति अगर जो उत्पन्न हो जाए, किसी तरीके का विरोधाभास ना हो, तो फिर समाज में वैमनस्य नहीं होगा, और वैमनस्य नहीं होगा तो अपेक्षाकृत समाज में शांति होगी और शासन भी शांतिपूर्वक चल पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अशोक का धम्म एक सामाजिक आचार संहिता थी जिसमें एक चक्रवर्ती राजा ने अपने मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन को प्राप्त करने के बाद उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रयास के रूप में इसको आगे बढ़ाया। हालांकि अशोक ने कई अभिलेखों में बुद्ध धर्म और संघ के प्रति भी अपनी आस्था दिखाई है। व्यक्तिगत तौर पर अशोक हो सकता है कि बुद्ध धर्म को मानता था या मान रहा था, लेकिन उसने धर्म को बौद्ध धर्म के नियम के साथ चलाने का, या वो बौद्ध धर्म था उसका जो धर्म था वो ऐसा प्रतीत व्यापक पैमाने पर होता नहीं दिखाई देता। तो मैं ये बताने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा था कि इसका उद्देश्य बड़ा ही व्यापक था, जबकि यूनानी स्तंभों का उद्देश्य सिर्फ पिलर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरी बात अगर जो हम कहें तो हम देखने को हमें मिलता है, भले ही यूनानी स्तंभ पहले के थे, यूनान के साथ भारत का संपर्क लगातार बना हुआ था,
चाहे एरियन हो, मेगास्थनीज हो, कोई भी हो, ये सब आ रहे थे, जा रहे थे, लगातार संपर्क बना हुआ था। हो सकता है कि स्तंभों के निर्माण की बात जो है वो अशोक ने वहां से सीखी होगी, लेकिन यहां के जो मौर्य स्तंभ थे उसकी आत्मा पूरी तरह भारतीय थी। अगर जो हम इस बात को कहें कि आइडियाज भले ही यूनानी हो सकते हैं, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह भारतीय थी, क्योंकि इन स्तंभों को सीधे तौर पर धरती में गाड़ा गया था और भारतीय पद्धति में अभिजनन पंथ की उपासना का व्यापक पैमाने से प्रचलन प्राचीन काल से, उसके पहले से चला आ रहा था। और इस स्तंभ को अगर जो धरती में गाड़ा गया तो कहीं ना कहीं भारतीय मूल भावना के इस प्रतिबिंबन को यहां पर भी दिखाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मौर्य स्तंभ और यूनानी स्तंभों में एक व्यापक अंतर है। और कंक्लूसिव लाइन हमारा यह हो सकता है कि भले ही आइडिया यूनानी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय स्तंभों की पूर्ण विवेचना के बाद हमें ऐसा दिखता है कि इसकी आत्मा पूर्ण रूपेण भारतीय थी। तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और इस प्रश्न को जो इसी में पूछते हुए दिखाई देता है, हम इसको सॉल्व करते हुए दिख सकते हैं। इसके बात करें तो स्तूप एक बड़ी ही व्यापक संरचना है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है, ये पूजा का स्थल है उनका। यहां पर उनके किसी न किसी, या तो बुद्ध या उनके किसी प्रसिद्ध संत की अस्थियां राख रखी गई है और ये उनके पूजा का स्थल के रूप में विकसित हुआ। बौद्ध धर्म के बाद बड़े पैमाने पर यह स्तूप वगैरह की संरचना हुई, स्तूप और विहार दोनों की संरचना हुई। विहार में भिक्षु रहते थे, वर्षावास करते थे, और स्तूप जो था वहां उनका पूजा स्थल होता था। लेकिन अशोक के कालखंड में या उसके पहले मौर्यों के कालखंड में स्तूपों की संरचना बड़ी व्यापक हो गई और इस कालखंड में स्तूपों का निर्माण भी बहुत ज्यादा हुआ। अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था थी, ऐसी बात कही जाती है, उसने अपने भी कहा है कई अभिलेखों में। तो अशोक के विषय में यह भी बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि उसने 84,000 स्तूपों की रचना की। लेकिन 84,000 स्तूपों की रचना उसने की या नहीं की, यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन अशोक के कालखंड में स्तूपों की रचना हुई। ठीक है, सांची, सारनाथ, भरहुत जैसे स्थानों पर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े स्तूप बने। और इस स्तूपों की सामान्य संरचना की अगर जो हम बात करें स्टूडेंट, तो हमें दिखाई देता है कि ये स्तूप सामान्य तौर पर तोरण द्वारों से युक्त हैं। तोरण द्वार बाद के कालखंड में बहुत सुसज्जित होते चले गए और आप कह सकते हैं कि बाद के कालखंडों में तो जातक कथाओं का प्रतिबिंबन हमें तोरण द्वारों पर देखने को मिलने लगा। लेकिन तोरण द्वार बढ़िया से बनाया गया, अच्छे से बनाया गया, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को भी उकेरने की कोशिश की गई इन तोरण द्वारों पर और बड़े पैमाने पर इस तोरण द्वार को बनाया गया। तोरण द्वार के बाद अगर जो हम देखते हैं तो एक प्रदक्षिणा पथ होता है, इसके बाद प्रदक्षिणा पथ के बाद एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्तूप का डोम, स्तूप का शरीर जो गोलीय आकार का ब्रह्मांड का प्रतिबिंबन करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम अगर जो इस डोम के बाद ऊपर उठते हैं तो हमें हर्मिका दिखाई देता है। हर्मिका एक चौड़ी सी आकृति है जो यहां पर देखने को मिलती है और हर्मिका के बाद यहां पर यष्टि दिखाई देता है जो एक लंबी सीधी ब्रह्मांड सीधे आसमान की तरफ उठती हुई एक लकीर के रूप में, आप दंड के रूप में इसको देखते हैं और इसके ऊपर 3 छत्र हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर स्तूप की यही संरचना हमें देखने को मिलती है। अब कई बार स्तूप के विषय में लोग जनरल जानकारी तो लिख देते हैं, लेकिन इसके भाव पक्ष और इसकी तमाम सारी चीजों के विषय में वो नहीं बता पाते। तो हम आज इसकी दार्शनिक विवेचना करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्तूप में जो विभिन्न अंग हैं वो बौद्ध धर्म दर्शन को किस तरीके से प्रतिबिंबित करते हैं।